Hello, my all sweethearts. Welcome back to Stasia's channel. Let's continue Be My Lover Season 2, Episode 9. Okay, so राहुल कुहू की ब्रेन वॉश कर ही लेता है और एनी और कुहू के बीच एक दरार पैदा कर देता है। और इस टाइम की फ़ायदा लेते हुए एनी की मॉम मैग और एनी की शादी फिक्स करती है और साथ में एनी से एक सिग्नेचर करवा लेती है उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट पर। तो राहुल और कुहू की शादी बहुत जल्द होने वाला है और इसीलिए मिस्टर राहुल ने अपने हाउस पर एक पार्टी रखा था और जहाँ पे उसने एनी को और उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। और जैसे ही हमारी बॉस एनी उस पार्टी में एंट्री करती है, राहुल और एनी के बीच एक कोल्ड वॉर चलती है, बट सिचुएशन कंट्रोल में आता है। राहुल अपनी वाइन की ग्लास लेकर वहाँ से जाते ही आकांक्षा जल्दी से कहती है, एनी अपने आप को शांत करवाओ, ये पार्टी है, तुम क्या कर रहे हो। एनी कहती है, बस वही तो मुझसे नहीं हो रही है। ये कहते ही एनी वहाँ से चली जाती है। एनी जाते ही चेरी आकांक्षा के हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, पता नहीं इस पार्टी में आगे क्या होने वाली है। आकांक्षा कहती है, वही तो, बस यही देखना है कि एनी खुद को और कितनी कंट्रोल कर पाती है। अगले सीन में मीनाक्षी एक सोफे पे बैठकर वाइन की ग्लास हाथ में लेकर एक बॉस एटीट्यूड के साथ वहाँ पे बैठी थी एंड ऑफ कोर्स किसी के लिए वेट कर रही थी। और या शी इज़ नन अदर देन मिस कुहू। और फाइनली कुछ टाइम बाद वहाँ पे कुहू की एंट्री होती है। वो धीरे धीरे ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर अपनी हेयर को छोड़ के, एक सादगी के साथ अपने फेस पर एक शाइनेस लेकर। उसकी परफ्यूम मानो पूरी पार्टी में एकदम फैल चुकी है। वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, मानो पूरी पार्टी एकदम थम सी जाती है और सब लोग, उनमें से कुछ लोग ना चाहते हुए भी, मानो उन सब की नज़र कुहू ने बस अट्रैक्ट की है। उसे देखकर ऐसा लग रहे थे मानो वो कोई एक नायाब चीज़ है, बहुत कीमती चीज़। एनी की खुशबू आ जाती है। उसकी कुहू इतनी ब्यूटीफुल है, उसने पहला नोटिस तो की थी, बट आज राइट नाउ कुछ ज़्यादा ही लग रही है। बट एनी और भी ज़्यादा हैप्पी होती अगर ये उन दोनों की पार्टी होती। बट कोई ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कुहू उसकी ही है और उसे की ही होने वाली है। कुहू अपनी हेड को नीचे करके सीढ़ियों से आ रही थी। जब वो एकदम लास्ट में आ जाती है तो अपनी हेड को ऊपर करती है और उसकी आंखें भी मीनाक्षी को ही ढूंढ रही थी। दोनों की आई कांटेक्ट हो ही रहे थे, आंखों ही आंखों में कुछ बात तो हो रही थी, बट बीच में वो मिस्टर राहुल आ जाता है। एनी को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि वो अपने हाथ में वो वाइन की ग्लास जिसे वो होल्ड करके रखी थी, उसे एकदम प्रेस करके तोड़ देती है। राहुल आकर कुहू के हाथ को होल्ड करता है और अपने फ्रेंड के पास लेकर जाता है और कहता है कि यही वो पर्सन है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। एनी को इतने गुस्से में देखकर चेरी जल्दी से पार्टी के सेंटर में जाती है, माइक को लेती है और लाउडली कहती है, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब पार्टी नाइट है तो थोड़ी डांस तो बनती है ना। ये कहते ही वो जल्दी से कुहू के पास जाती है और राहुल से मानो छीन के लेती है एंड उसे होल्ड करके अगेन सेंटर में आकर कहती है, अब कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है और आज रात की पार्टी इतनी प्लेन, और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड होकर ये कैसे होने दे सकती हूँ। हाँ, सो लाइट्स ऑफ एंड म्यूज़िक ऑन। तो अगले सीन में सारे लाइट्स ऑफ की जाती है एंड सब लोग सेंटर में आ जाती है डांस करने के लिए। तो वहाँ के सारे कपल्स डांस करते हैं, आकांक्षा चेरी के साथ एंड ऑफ कोर्स राहुल कुहू के साथ।
एनी बस अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहाँ पे अकेली बैठी थी, कॉज उसके पार्टनर तो किसी और के साथ है। और यहाँ पे थोड़ी शॉक्ड कर देते हुए एक लड़के की एंट्री होती है एंड वो लड़की सीधा आकर एनी के पास जाकर बैठती है। एनी को फर्स्ट थोड़ी वियर्ड तो लग रही थी और उस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रही थी, कॉज पता नहीं कहाँ से आ गई डिस्टर्ब करने के लिए। बट जैसे ही वो उसके और टर्न करती है तो वो बहुत हैप्पी होती है, कॉज वो लड़की और कोई नहीं उसकी स्कूल फ्रेंड थी सनाया। एनी उसे देखकर इतनी ज़्यादा हैप्पी होती है कि वो राइट नाउ की सिचुएशन एकदम भूल जाती है। वो जल्दी से सनाया के पास जाती है, उसे हक करती है। एक्चुअल में सनाया ही फर्स्ट एनी को नोटिस की थी एंड उससे बात करने के लिए वो उसके पास आई थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एनी फर्स्ट में ही देखकर उसे पहचान जाएगी। वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और इधर इतने टाइम से जो हो रही थी वो चीज़ एकदम ट्विस्ट हो जाती है। इतने टाइम से एनी कुहू को नोटिस कर रही थी, बट नाउ कुहू एनी को नोटिस करती है। वो राहुल के साथ तो थी, वो राहुल के साथ डांस तो कर रही थी, बट उसकी पूरी ध्यान उसकी गर्लफ्रेंड एनी के ऊपर थी। और ये चीज़ एनी भी सनाया के साथ बात करते हुए भी नोटिस कर लेती है और वो कुहू को और भी जेलसी फील करने के लिए सनाया की और क्लोज जाती है एंड उससे बहुत स्माइल करते हुए बात करती है। और यही चीज़ आकांक्षा और चेरी नोटिस करती है। वो दोनों ही बहुत खुश होती है, कॉज अब होने वाली है ना असली मज़ा। अब देखते हैं कौन किसके पेशेंस पहले लॉस्ट करती है। और ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होते जा रही थी। सबके पास अपने अपने पार्टनर तो थी, बट किसी लोगों के पार्टनर कहीं और थी। मानो उनकी बॉडी सामने की पार्टनर के साथ तो है, पर उनकी सोल उनकी रियल पार्टनर के पास थी। और इस चीज़ को नोटिस करते हुए मिस्टर राहुल कुहू के फेस को होल्ड करते हुए कहता है, कुहू तुम कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी हब्बी। अब जब हमारी शादी होने ही वाली है तो क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ? प्लीज़ तुम मना मत करना। और वैसे भी यहाँ तुम्हें ना कहने की कोई वजह भी नहीं है, काश तुमने खुद आकर मुझसे शादी करने की फ़ैसला ली है। ये कहते ही मिस्टर राहुल कुहू को अपनी ओर पुल करता है एंड उसके दोनों गाल को प्रेस करके उसकी लिप की बहुत क्लोज जाती है। कुहू जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है। उसकी दिल यही बोल रही थी, नो, उसे राहुल के साथ किस नहीं करनी है, बट नाउ ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, cause उसने खुद आई थी राहुल के साथ शादी करने के लिए। तो अब वो उसे किस कर सकता है और उसे जो भी चाहिए ले सकता है या फिर मांग सकता है, cause उन दोनों की शादी हो रही है। कुहू अपनी आंखें बंद करती है। मिस्टर राहुल उसे टाइटली ग्रैब करके उसके लिप को अपने लिप से होल्ड करता है और धीरे से मिस्टर राहुल कुहू को किस करता है और फाइनली उन दोनों के बीच एक किस होता है। कुहू की हार्ट बीट तेज़ मूवमेंट कर रही थी, बट कुछ सेकंड बाद इतने ज़ोर से मूवमेंट कर रही थी लाइक वो भी बाहर आ जाएगी, कॉज ये लिप की टच ये उसे जानती है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। व्हाट एनी, आप? और यहाँ पे सच में थी हमारी बॉस इनाक्षी। एनी अपनी राइट हैंड की एक फिंगर से कुहू के लिप्स को पोंछ देती है और अपने लिप को लिक करते हुए कहती है, या ऑफ कोर्स, अब मिस कुहू के लिप्स पर और उसके किस पर बस इनाक्षी की हक है। किसी में इतना हिम्मत हुआ ही नहीं कि वो हक वो मुझसे छीनेगा, और ना ही मैं किसी को छीनने दूंगी। जब मैं पूरी सिचुएशन को ही चेंज कर सकती हूँ तो ये मिस्टर राहुल क्या चीज़ है? और किसी में इतना औकात नहीं है कि वो मेरी वाइफ को किस करेगा। तुम्हारी बस किस नहीं, तुम्हारे लिप्स पर, तुम्हारी आइज़ पर, तुम्हारी पूरी बॉडी पर, तुम्हारे सोल पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर बस मेरी हक है। उफ, क्या लाइन है, एक एक वर्ड्स, मेरे वर्ड्स पर, मेरी सोच पर मैं तो खुद ही फिदा हो रही हूँ। गाइस आप लोग क्या ही लाइक करोगे? क्या होगा अब मेरा? इतने डीप कौन सोचता है? दैट्स नॉट फेयर दिशा, ये भूलना मत
यू आर अ गर्ल, ऐसा सोचने का तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बट दिल पे तो किसी का जोर नहीं चलता है ना? ओके, सो इस सिचुएशन के साथ वो सीन एंड होती है एंड अगले सीन में एनी अगेन अपनी उस स्कूल फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। एनी कुहू को और भी जेलसी फील करने के लिए कुहू के सामने ही उसकी फ्रेंड के साथ वाइन की ग्लास को लेकर चेयरअप करती है एंड एक साथ वाइन पीती है। पीछे से आकांक्षा उसे पुश करते हुए कहती है, एनी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कुहू की फिक्र नहीं है? तुम अपने फ्रेंड के साथ वाइन कैसे पी सकते हो? उसे पूछो, उसे आस्क करो कि प्रॉब्लम क्या है। ये रात बीत गई ना, फिर तुम कुहू से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे, फिर कभी वापस कुहू तुम्हारे नहीं बनेगी, वो प्रॉपरली राहुल की बन जाएगा। एनी तब तक वाइन पीकर थोड़ी ड्रंक हो चुकी थी। वो ड्रंक वॉइस में कहती है, लिसन आकांक्षा, आई डोंट केयर, उसे जो करना है वो करे, मैं उसे नहीं रोकूंगी। और वैसे भी क्या फ़ायदा जब वो मुझसे लव भी नहीं करती है, तो हम उसे रोकेंगे ना, उसे समझाएंगे, उसे मनाएंगे जो हमसे लव करती है। बट सी लुक एट हर, राहुल के साथ शादी कर रही है और मैं पागलों की तरह, बेवकूफ़ की तरह उसके पीछे पड़ी हूँ। क्यों? उसके चलते मैं अपनी वैल्यू खो रही हूँ। मुझे देखो, मैं कौन हूँ, हु एम आई? और तुम क्या बोल रहे थे? मैं उससे हमेशा के लिए हाथ धो बैठूंगी। कुहू कोई चीज़ है जो मैं उससे हाथ धो बैठूंगी? वो ह्यूमन है, मैं ह्यूमन हूँ। हमारे बीच दिल की कनेक्शन थी, लव की कनेक्शन। अब अगर वो नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा उसे मनाने की? एनी की ये बात सुनकर आकांक्षा और चेरी बहुत सरप्राइज होकर कहती है, क्या? हाँ, हाउ इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकती है? एनी ऐसे बिहेव कैसे कर रही है? उसे कुहू की कोई फिक्र नहीं है। बट कौन किसकी बात सुनेगा? एनी तो अपनी फ्रेंड के साथ ही बहुत बिजी हो जाती है और इधर कुहू ये चीज़ बहुत टाइम से नोटिस करी थी। जेलसी नाम की भी कोई चीज़ है, अब होगी भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल एनी उसकी गर्लफ्रेंड तो है। हाँ, वो बात थोड़ी अलग है कि कल उसकी और राहुल की शादी हो रही है, बट राइट नाउ की जेलसी उसे कौन रोकेगा? वो भी एनी को परेशान करने के लिए राहुल के पास जाकर बैठती है। राहुल और उसके बाकी फ्रेंड्स वहाँ पे बैठ के वाइन पी रहा था। कुहू जाके वहाँ से एक ग्लास उठा लेती है और बस एक ही बार में पूरी वाइन ख़त्म कर देती है। उस पार्टी में बाकी लोगों को छोड़कर एक्चुअल में वो पार्टी जिनके लिए है, पार्टी की मेन कैरेक्टर सबकी हार्ट बीट बहुत फास्ट मूवमेंट कर रही थी। कॉज इस टाइम पे सबके दिमाग में और सबके दिल में कुछ न कुछ चल रही थी। कॉज किसी की सिचुएशन तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से। राहुल कुहू पे बिजी था, कुहू एनी पे बिजी थी, एनी अपनी फ्रेंड के साथ बिजी थी और आकांक्षा और चेरी खुद को छोड़कर उन सब पे बिजी थी। हाय, क्या सिचुएशन है। कुहू जेलसी में आकर 4 ग्लास वाइन ख़त्म करती है, बट उसके बाद राहुल जब उसे मना करता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। वो राहुल के हाथ से सीधा वाइन की बोतल को ही छीन लेती है और उसके ढक्कन को एकदम से ओपन करके पूरी बोतल वाइन एक ही बार में बस पी जाती है। और इस टाइम पे जब तक कुहू की वाइन ख़त्म हो रही थी, राहुल की फ्रेंड्स, एनी की फ्रेंड, आकांक्षा, चेरी, सब लोग बस उसकी ओर देख रहे थे। कॉज कुहू उस टाइप की लड़की है जो 2-3 ग्लास में ही ड्रंक हो जाती है। उसके लिए पूरी बोतल को ख़त्म करना मतलब ओ बाप रे, उसकी ड्रंक लेवल किस हद तक जाएगी शायद ये उसे भी नहीं पता है। उसकी बोतल की वाइन बस ख़त्म होने ही वाली थी, तभी चेरी जल्दी से जाके उसकी बोतल को छीन कर टेबल पे रखते हुए कहती है, कुहू, आर यू मैड? तुम ऐसे कैसे पी रहे हो? तुम्हें पता है ना 2 ग्लास में ही तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। कुहू एनी की ओर एक बार देखकर बहुत जलसी में आकर कहती है, तुम्हें इतनी फ़र्क क्यों पड़ रही है? तुम जाना अपने बॉस के साथ, उनके साथ रहो। ये कहते ही कुहू जल्दी से सोफे से उठती है,
पर पूरी वाइन की बोतल ख़त्म करने की वजह से अभी से ही उसकी दिमाग घूम रही थी। वो जल्दी से अपनी हेड को होल्ड करती है और वॉशरूम में जाने के लिए सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जाती है। बट ड्रेस जो पहनी थी वो काफ़ी लॉन्ग थी। अब वो उसे होल्ड करेगी, उसे संभालेगी या फिर खुद को संभालेगी? किसी भी तरह बस लुढ़कते हुए वो अपनी ड्रेस को और अपनी हेड को होल्ड करते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जाती है। चेरी टर्न करके आकांक्षा की ओर देखती है। इस टाइम पे राहुल अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी था। चेरी जल्दी से आकांक्षा की ओर देखती है, कॉज यही वो टाइमिंग है कि यानी कुहू को जाकर मनाए। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। उन दोनों को किसी भी हाल पे एनी को मनानी होगी। आकांक्षा जल्दी से एनी को होल्ड करते हुए कहती है, एनी लिसन, मेरी बात सुनो। कुहू वहाँ पे अकेली है, जस्ट गो। यही वो टाइम है, तुम जाकर उसे पूछो कि आखिर क्या बात है। सी, अगर ये टाइम चली गई ना तो वापस नहीं आएगी। प्लीज़ एनी, जस्ट गो। बट एनी, वो तो अपनी फ्रेंड के साथ बिजी थे। एनी कहती है, मुझे नहीं जाना है कुहू के पास, तुम लोग जाओ यार, इतनी परेशान मत करो। आकांक्षा उसे समझा कर थक चुकी थी। वो लाउडली कहती है, यू एनी डिस्गस्टिंग, तुम्हें जो करना है करो। ये कहते ही वो चेरी के पास चली जाती है। अगले सीन में आकांक्षा और चेरी बात कर रही थी। वो लोग बहुत परेशान थी। एनी इस टाइम को कैसे गवा रही है, ये तो इम्पोर्टेंट टाइम है। पता नहीं वो क्या करने वाली थी और क्या कर रही है। दोनों ही बहुत परेशान होकर एनी की ओर टर्न करती है। बट वेयर इज एनी? कहाँ है एनी? एनी तो अपनी जगह पर थी ही नहीं। आकांक्षा ने ठीक जिस टाइम पे उसे छोड़ा था उसी टाइम एनी बिना टाइम वेस्ट किए बस कुहू की ओर चली गई थी, ताकि सबको यही लगे कि एनी कुहू पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के साथ बिजी है। पर एनी के दिमाग में कुछ और ही चल रही थी। आफ्टर ऑल वो कुहू की हॉबी है, राइट? अपनी वाइफ को ऐसे कैसे छोड़ देगी? हाँ। और अगले सीन में वॉशरूम के सीन देखा जाती है, जहाँ पे कुहू बस वोमिट कर रही थी। कॉज जिसे 2-3 ग्लास नहीं आती है सहना, वो पूरी बॉटल, आई मीन सीरियसली। कुहू कंप्लीट करके मिरर के सामने अपनी फेस को वॉश करके टॉवल से अपने फेस को रब करते हुए मिरर की ओर खुद के चेहरे को देख रही थी। एट दैट टाइम सडनली बहुत ज़ोर से डोर ओपन होती है। जितनी फास्ट डोर ओपन होती है उतनी फास्ट डोर बंद होती है। कुहू जल्दी से पीछे टर्न करती है। डोर पे होती है ऑफ कोर्स एनी। एनी को देखकर कुहू बहुत गुस्सा हो जाती है। वो लाउडली कहती है, एनी, आप यहाँ क्यों आए हो? आप जाओ यहाँ से। एनी डोर को लॉक करते हुए कहती है, क्यों? वॉशरूम में दूसरों को आना अलाउ नहीं है? कुहू कहती है, व्हाट? एनी, ये वॉशरूम मेरी है, ये पब्लिक वॉशरूम नहीं है, ये मेरे बेडरूम की वॉशरूम है। एनी कहती है, सो व्हाट? तुम मेरी हो, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ वो हर एक चीज़ मेरी है। ये कहते ही एनी बहुत फास्ट कुहू के पास आती है। उसे होल्ड करके कहती है, तुम्हें हो क्या गया है कुहू? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो और इतनी ड्रिंक क्यों की तुमने? हाँ, तुम्हारी हालत देखी, तुम खुद से चल नहीं पा रहे थे, इवन तो तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। कुहू एनी से खुद को चिढ़ाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं ड्रिंक करूँ, मैं जो भी कुछ करूँ, आपको क्या? आप जाओ ना अपनी उस फ्रेंड के पास। एनी जल्दी से कुहू को अपने आप पुल करके ले आती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, ओह ओके, तो तुम्हें जल्दी से फील हो रही थी कि मैं अपने उस फ्रेंड के पास थी? कुहू कहती है, नो ऑफ कोर्स नॉट, मुझे जल्दी से क्यों फील होगी? मेरी शादी हो रही है राहुल के साथ, मैं हैप्पी हूँ। आप किसी के साथ भी रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे ड्रिंक करनी थी तो मैंने ड्रिंक की है, और आप ऐसे टच मत करो, मेरी राहुल के साथ शादी हो रही है और आप छोड़ो मुझे जाना है यहाँ से। राहुल किसी भी टाइम यहाँ आ सकती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हम दोनों को ऐसे हालत में देखे। बट एनी कुहू को छोड़ने की बजाय उसे और भी टाइटली होल्ड करके कहती है, क्या हुआ है कुहू? बताओ मुझे, क्या तुम अपनी हबी को नहीं बताओगे? क्या तुम मुझे लव नहीं करते?
आई नो को तुम मुझे लव करते हो बहुत ज़्यादा, ये तुम्हें भी कहने की कोई नीड नहीं है, कॉज मैं जानती हूँ वो तुम्हारी आंखों में दिखता है। सी तुम तो राहुल के साथ शादी करने वाले थे ना, तो मैं किसके साथ रहो किसके साथ नहीं, तुम्हें इतनी जेलसी क्यों फील हो रही है? दैट्स मीन तुम्हारे इस दिल पर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। और प्लीज़ ये मत कहना कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें पड़ता है को। जिसे वाइन की 2-3 ग्लासें नहीं होती है वो पूरी बॉटल पी गई। हाउ, कैसे? तुम्हें फ़र्क पड़ता है को, तुम्हें फ़र्क पड़ा, तुम्हें जेलसी फील हुआ? प्लीज़ को बताओ ना मुझे क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे को, बताओ क्या हुआ है। को पहले से ही बहुत ड्रंक थी और एनी की ये इमोशनल फोर्स उसे नहीं हो रही थी। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक देख रहे थे। एनी को वो एकदम अनक्लियर देख रही थी। वो अपने हेड को होल्ड करके बस गिरने वाली थी। एनी टाइटली उसे होल्ड कर लेती है और उसके हेड को अपने दिल पर रखती है। एनी जल्दी से उसके माथे को रब करते हुए कहती है, पागल लड़की, ड्रिंक नहीं करनी आती है तो मत करो, इतनी जेलसी कि पूरी बोतल पी गई। वो कुहू के माथे को रब करते हुए कहती है, कुहू क्या तुम्हें घर जाना है? तुम बस यस कहो, बाकी मैं संभाल लूँगी, उस राहुल को मैं देख लूँगी। कुहू ड्रंक होकर एकदम बेहोश हो गई थी, बट ये बात सुनकर वो अगेन खुद को कंट्रोल करती है एंड सडनली एनी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, नो मुझे घर नहीं जाना है, आप प्लीज़ जाओ एनी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप छोड़ो मुझे। ये कहते ही कुहू खुद को बहुत फोर्स करती है और एनी को पीछे पुश करती है। एनी जल्दी से उसके पास जाकर उसे होल्ड करेगी, इससे पहले ही कुहू वॉशरूम से बाहर चली जाती है। एनी भी जल्दी से भागते हुए कुहू के पीछे जाती है। कुहू ड्रंक है, वो अपने होश पर बिल्कुल नहीं है और आज रात वो राहुल के साथ तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। बट अगर वो ये बात कुहू से पूछेगी तो कुहू कभी उसके साथ नहीं रहेगी, वो राहुल के साथ ही रहेगी, जो कि एनी बिल्कुल नहीं होने देगी। कुहू अपने हेड को होल्ड करके वॉशरूम से बाहर जाकर अपने बेडरूम से भी बाहर चली जाती है। कुहू बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे थे। एनी जल्दी से पार्टी की व्यू देखती है। नो, सब लोग अपने पर बिजी थे, कुहू के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। कुहू सीढ़ियों से भागते हुए उस पार्टी हॉल को छोड़कर एकदम बाहर चली जाती है। बहुत रात हो जाने की वजह से रोड एकदम सुनसान थी, बट कुहू नहीं रुकती है, वो बस भागे ही जा रही थी। पता नहीं वो किससे भाग रही थी, एनी से भाग रही थी, राहुल से भाग रही थी या फिर खुद से भाग रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़ोर से पंप कर रही थी, उसके हाथ पैर बस शेक कर रही थी, दिमाग घूम रही थी, आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक दिख रही थी। बट फिर भी वो नहीं रुकती है, कॉज आज उसे बस भागना है, सब कुछ से भागना है, सब कुछ चीज़ों से उसे भागना है। सब कुछ सहते सहते वो बस थक चुकी है। राहुल को संभालते संभालते, एनी को संभालते संभालते, खुद को संभालते हुए, पूरी सिचुएशन को संभालते हुए वो थक चुकी है। कुहू की हालत इतनी नाजुक थी कि अगर सामने से अभी एक कार आएगी तो सीधा उसकी एक्सीडेंट हो जाएगी। कुहू के पीछे एनी भी लाउडली उसे पुकारते हुए उसका पीछे पीछे ही आ रही थी। तभी कुहू के सामने एक टैक्सी आ जाता है। कुहू जल्दी से उस टैक्सी को रोकती है और यूटर्न लेकर बस उन्हें दूर जाने के लिए कहती है। और इधर एनी भी कुहू को टैक्सी में जाते देखकर जल्दी से आकांक्षा की कार को स्टार्ट कर लेती है एंड कुहू की कार को फॉलो करती है। इतनी रात में ऐसी ड्रंक हालत पर एक टैक्सी पर कुहू अकेली है, ये सोचते हुए एनी की बस हालत खराब हो रही थी। वो बस सोच रही थी किसी भी हाल पे उस टैक्सी को रोकना है और कुहू को अपनी कार में लेना है। बट वो टैक्सी ड्राइवर भी बहुत स्पीड से कार को ड्राइव कर रहा था। एनी अपने स्टीयरिंग की सामने की ओर देखती है। वो टैक्सी ड्राइवर 100 से भी ऊपर अपनी टैक्सी को ड्राइव कर रहा था। बट एनी भी बहुत ज़िद्दी है, वो भी अपनी कार को बहुत स्पीड से ड्राइव करती है और उस टैक्सी के सामने आ जाती है। एनी टैक्सी ड्राइवर को देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है। एक टैक्सी ड्राइवर नॉर्मल होता है, वो अपनी फेस को ऐसे कवर करके क्यों रखा है?
मानो वो कोई क्रिमिनल है या फिर अपनी फेस को किसी और को नहीं दिखाएगा। ये सब सोचते हुए एनी की हार्ट बीट सडनली बहुत फास्ट मूव करती है। उसकी कार में कोहो है जो कि एकदम ड्रंक है। ऑलराइट गाइस, सो आगे क्या होने वाली है? क्या एनी कोहो को वहाँ से बचा लेगी? और वो टैक्सी ड्राइवर वो कौन है? हाँ, थोड़ी सस्पेंस और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी। सो मिलते हैं बहुत जल्द बी माय लवर सीजन 2 एपिसोड 10 को लेकर। एंड या there's the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to my channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Bye bye.